जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा सब एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे दोस्त, हम आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा को आप पढ़ चुके हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा होगा और मस्तिष्क भी थोड़ा जागृत हुआ होगा। संज्ञा को एक बड़े दायरे पर आज आप सोच पा रहे होंगे। आज आप प्रयास कर रहे होंगे, इस संज्ञा शब्द को बड़ा कंफ्यूजन करता है, इसको किधर रखूं। तो उन्हीं मानकों को मैं आपको तय कर चुका हूं और आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। आज नए अध्याय को शुरू करते हैं मित्र, और नए अध्याय का नाम है सर्वनाम। ठीक है, अच्छे से। यह अध्याय 3 हमारा शुरू हो चुका है। अध्याय 3 क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है जी? सबसे पहले आपको किसी भी नाम की परिभाषा पता होनी चाहिए। सबको गुड मॉर्निंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मत किया करो, बस शांति से बैठ जाया करो। सब गुड मॉर्निंग ही है। देखेंगे जी, सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और सर्वनाम से बड़े बेहद आसान प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है, वो हम इस अध्याय में दूर करेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाते हैं एक परिभाषा तो ये होती है। जैसे समझ लेते हैं, अभी लिखना मत, परिभाषा बेशक लिख लीजिए लेकिन ये वाक्य मत लिखना। मैं बोलूं राकेश अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है। ठीक है, राकेश राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, समझने पर ध्यान देता है। एक वाक्य लिखा मैंने। तो मित्र जरा ध्यान से देखना, इसमें राकेश शब्द कितनी बार आया है? आप कहेंगे जी राकेश शब्द 2 बार आया है, राकेश और राकेश। और मैं पूछूं राकेश कैसी संज्ञा है? ये तो जानते ही होंगे कि राकेश एक संज्ञा शब्द है। आप कहेंगे भैया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, होगी मित्र की नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राकेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई साहब है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो राकेश के बारे को हमने बता दिया, राकेश अच्छा छात्र है, राकेश के बारे में हम बता चुके। राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो इस राकेश को हटा करके मैं राकेश की जगह पर मैं यह लिख सकता हूं, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। अभी भी मित्र ये जो वह शब्द है यह राकेश के बारे में ही तो बात कर रहा है। आप कहेंगे जी हाँ, अभी भी यह प्रतिनिधित्व कर रहा है राकेश शब्द का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राकेश को। तो राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो सर्वनाम क्या हो गया? वे शब्द जो, राकेश एक संज्ञा शब्द था, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी परिभाषा और निकल के आती है इससे। ये पहली परिभाषा हुई, परिभाषा में अन्य अब आगे बात करेंगे। लिखना, सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति यानी फिर से आवृत्ति, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं मित्र? पुनरावृत्ति कैसे जी? ये थोड़ा समझ नहीं आया। पुनरावृत्ति यानी कि बार बार कोई शब्द आता है। अब आप कहेंगे ना भैया ऐसी जरूरत ही क्या थी कि संज्ञा की जगह कुछ और लिखा जाए? संज्ञा ही लिख देते हैं ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो संज्ञा ही रहने दो, उसके स्थान पर कुछ और प्रयोग क्यों करना है? क्या कारण है? तो विशेषज्ञों ने कहा संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्द खोजे गए कि अगर संज्ञा शब्द बड़ा भी है तो उसको छोटे से शब्द से रिप्लेस किया जा सके। ताकि मैं हमेशा बताता हूं, विशेषज्ञों ने हमेशा शब्दों या वर्णों का निर्माण इस प्रकार से तरहीज पर रखा, उसको उन्होंने तवज्जो दी है जो छोटा हो, जो कम जगह घेरे, जो कम कागज खर्च करवाए, जो कम स्याही खर्च करवाए। जैसे जी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे तुम सबका नाम राम छवि है, बना लेते हैं कुछ। तुम्हारा नाम ले लिया राम छवि, या ये लो हिंदी में आप साहित्य जब पढ़ेंगे तो एक नाम पढ़ेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन,
अज्ञेय, इनका टाइटल है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक शानदार लेखक थे, एक शानदार लेखक थे। फिर से, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अज्ञेय हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे, अच्छी पकड़ रखते थे। तो मित्र यहां देखने की बात यह होगी कि बार बार अगर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये बार बार लिखेंगे तो क्या स्थान नहीं घेरता है? क्या बार बार ये शब्द आया यानी कि आवृत्ति इसकी बार बार हो रही है, यानी कि ये शब्द आपका बार बार दोहराया जा रहा है? हाँ जी। तो मित्र इसी के लिए आए हैं सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम शब्द क्या कहते हैं आपका? ये कहते हैं कि भैया दोबारा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लिख दीजिए, सिर्फ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक शानदार लेखक थे, वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं मित्र या नहीं लिख सकते? तो क्या काम हुए हमारे? एक तो जगह कम घिरी, एक क्या हो गया, एक जो पाठक है वह पढ़ने से इसको क्या करेगा, एकदम से उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐसा भाव पैदा होगा कि वह चिड़चिड़ा जाएगा। तो वाक्य की शोभा भी बढ़ाते हैं, सुंदर भी उसको बनाते हैं। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। सर हिंदी निदेशालय का मानकीकरण 1983 में प्रकाशित किया गया और आपने 1985 कहा है। नहीं मित्र, मैंने 1983 ही कहा है, आपने शायद नोट से देख लिया। उसके बारे में क्लास में बता भी चुका हूं भाई साहब, बता चुका हूं मित्र मैं उसके बारे में। अगली बात पर आते हैं। अगली बात है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कुल कितने प्रकार का होता है, यह सर्वनाम के भेद कितने हैं? क्या बोलेंगे? सर्वनाम के भेद 6 हैं। कितने हैं मित्र? सर्वनाम के भेद कितने हैं? वह आपके 6 हैं। भैया जी आपने विकारी अविकारी नहीं बताया। मित्र विकारी अविकारी की अभी बात ही नहीं आई है, ठीक है? अगर मैं आपको अभी बताने लग जाऊं कि कल भी मैंने आपको बताया था, जब अव्यय में बता रहा था आपको, तो मैंने कहा संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये विकारी है। ये बात तो मैं आपको कल ही बता चुका। अभी मैं उस चीज को बताने लग जाऊं ना, तो अभी आप संज्ञा सही से जानते हैं ना सर्वनाम, उसकी बात करेंगे जब अव्यय पर पहुंचेंगे, क्या विकारी और क्या अविकारी, उसका अभी कोई अर्थ ही नहीं है। और मैं तब आपसे प्रश्न भी करूंगा, आपके हिंदी का मौलिक ज्ञान रटा रटाया जो ज्ञान है उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे, ठीक है? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका जी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको चिंता ही नहीं करनी है कोई भी। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले इन दोनों को समझेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये दोनों समझ के तीसरा सर्वनाम हम समझेंगे आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम हम मित्र इसमें समझेंगे आपका संबंधवाचक पढ़ने का प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा इसमें हम समझेंगे मित्र आपका, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब वह निजवाचक को और निश्चयवाचक को और पुरुषवाचक को एक भेद के रूप में पढ़ना चाहता है। अक्सर गलती क्या होती है कि हम पुरुषवाचक को शुरुआत में पढ़ लेते हैं, जो एक कंफ्यूजन का कारण होता है। पहले मैं आपको ये 5 समझाऊंगा और फिर पिक्चर एकदम साफ होगी आप लोगों के सामने पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम बाकी सर्वनाम से समझने में थोड़ा कठिन है। कठिन ऐसा नहीं है, अगर हम उसको सोचने पर विवश करें, आपको मैं सोचने विवश करूं तो उसको थोड़ा कठिन बनाया जाता है, बनाया भी जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो 2-2 वाक्य लिख के आसान तरीके से तो सब कुछ समझाया जा सकता है। तो आसान ऐसा नहीं है कि भाई हमको मूल नियम पता चल जाए, अच्छा ज्ञान हमको हो जाए तो फिर हम अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है? सर ऊपर की लाइट ऑफ करा दो भी, ऊपर ये वाली कर देना, ये चमक आ रही होगी इससे, ठीक है? सॉरी, इसको बंद कर लेते। अभी ठीक है ना बोर्ड? अभी देखो, अभी बोर्ड ठीक है, साफ दिख रहा होगा। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे निश्चयवाचक, जो किसी, अभी बात करेंगे हम, निश्चित वस्तु की ओर इशारा करेगा। अनिश्चित में कुछ निश्चित ही नहीं होगा। कोई मुझसे प्रेम करती है, कोई कौन है? निश्चित ही नहीं है।
संबंधवाचक जो संबंध बनाएगा वाक्यों का, प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न किया जाएगा, निजवाचक जहां स्वयं की बात की जाएगी, मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं खुद खुद पोछा लगाऊंगी, नौकरी लगने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे बड़ी बात यह होगी जहां पर हमको वक्ता, श्रोता और अन्य 3 व्यक्तियों को जानना होगा। आगे शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? तो सर्वनाम के भेद पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं, लिखेंगे मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं? सर्वनाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, वो भी भेद बताए हैं, कभी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। वो सर्वनाम के प्रकार हैं, ये सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, तो क्या बोलेंगे? कुल संख्या होती है जी 11। कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या भाई साहब 11 होती है। 11 कैसे कैसे होंगे जरा देखेंगे। 11 शब्द कौन कौन से हैं? इसमें से ये 6 को ही विभाजित करता है। जैसे मैं और तू को पुरुषवाचक में रखा जाता है, मैं और तू, इनको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी बस लिख लीजिए, अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, जानना हम शुरू करेंगे सबको। मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं और तू के बाद में आपका आता है जो और सो। जो और सो ये मूल सर्वनाम है, जो किसको दर्शाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। कई बार पूछ लेता है जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, और इनको मूल शब्द, मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मूल सर्वनाम से भाई साहब क्या मतलब हुआ? इसके जैसे और होंगे, जैसे जैसा, वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। जो और सो, मेरा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है मित्र, बोर्ड को देखें, मेरे दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यह और वह, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये मूल सर्वनाम होंगे। अगर मैं पूछूं यह और वह को किस प्रकार के सर्वनाम में रखेंगे, आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह और वह के साथ में आप आएगा, आपको रखते हैं निजवाचक सर्वनाम में। किसमें? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं। आपके अलावा आपका आता है कौन और क्या। कौन और क्या, इसको मित्र हम रखते हैं प्रश्न है। क्या है? एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6 1 7 2 9, 2 बच गए। 2 कौन से बच गए आपका? 2 बच गए मित्र हमारा कोई और कुछ। कोई और कुछ, ये हो जाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये मूल सर्वनाम है। तो इस तरह से 11 मूल सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? 11 मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। कभी मित्र इस बात में कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मैं पूछूं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे सर्वनाम के प्रकार 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। सर्वनाम को कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है? 6 प्रकार से। लेकिन मैं मित्र आपसे पूछूं सर्वनाम शब्द, शब्द का इस्तेमाल मैं कर दूं, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या है, तो 6 नहीं करके आना है, 11 करके आना है। क्या बोलेंगे? 11 करके। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। इसी को हमको समझना है, इसी को हमको समझना है। तो पहले भैया कौन सा सर्वनाम समझेंगे जरा बताएं एक बार। पहले मित्र हम कौन सा सर्वनाम आपका समझेंगे? हमने कहा आपसे कि पहले भैया सर्वनाम हमको समझना होगा। पहले हम सर्वनाम को समझेंगे आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम को, ठीक है। बड़े अच्छे से समझना, बड़ा अच्छा और आनंद आएगा, शांत होकर पढ़ना बस एकदम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो लोग फोन को थोड़ा सा दूर रखे, कमेंट सेक्शन में टाइपिंग पर अपनी उंगलियां नहीं चलाते हुए पढ़ते हैं, उनको जरूर समझ में आता है, और लोगों की कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जरा देखें। यह और वह, यह और वह। अब ऐसा नहीं कि ये 2 ही होंगे, अन्य भी हो सकते हैं, याद रख लेना। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कभी सोचो कि ये तो भेद होता ही नहीं है जी, इसी को कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। क्या होगा ये? यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है। किसका बोध करा रहा है? निश्चित व्यक्ति और वस्तु का। निश्चित व्यक्ति और वस्तु का कैसे जी? देखना, आप किसी चीज की निश्चितता की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बोलोगे, वाक्य क्या ले लेते हैं, क्या बोलेगा? आप बोलेगे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। निश्चित है ना?
आपने जो शर्ट पहन रखी होगी, क्या बोलोगे? यह मेरी शर्ट है। क्या बोलोगे? यह मेरी शर्ट है, निश्चित वस्तु हो गई। घर के लिए बोल सकते हैं, यह मेरा घर है। कोई अन्य उदाहरण आप भी लिखिए मित्र, एक एक का प्रयास किया करो हमेशा। या जैसे हम ले सकते हैं, ये मेरे हथियार हैं। ये मेरे हथियार हैं। मेरे हथियार हैं। वह उनकी मेज है। वह उनकी मेज है। वे तुम्हारे लोग हैं। वे तुम्हारे लोग हैं। वे तुम्हारे लोग हैं, ऐसे ले सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसमें? कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दो, ये समझो, कोई दिक्कत? अब आप एक बात कहोगे, भैया यह एक सर्वनाम शब्द है कि नहीं है? हाँ जी, यह एक सर्वनाम शब्द है कि नहीं है? पहले सर्वनाम शब्दों को पहचानो, अगली बात आगे करते हैं। ये एक सर्वनाम शब्द है, अभी बताया था। वह और वे, ये सर्वनाम शब्द हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात आती है कि जी क्या मेरा भी सर्वनाम शब्द है? हाँ जी, ऐसा होता है मित्र। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं, हम, तुम और आप, इन सब से जितने भी शब्द बने वो सब सर्वनाम है। जैसे मैं से बनाए क्या बना सकते हो? मेरा, मेरी, मैंने। हमसे हमारा, हमारी, हमारा, हमको, हमसे बना सकते हैं। भाई साहब एक बार बोलें यस और नो। तुमसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुमको, तुमसे, और भी अन्य, आपका, आपकी, आपसे, आपको बना सकते हैं मित्र, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे हाँ भैया बना सकते हैं। कहने का मतलब है ये भी सर्वनाम है और ये भी क्या है? सर्वनाम है। ये भी क्या है? सर्वनाम है। किससे बना होगा ये सर्वनाम? मैं से बना होगा। मैं, मेरे भी सर्वनाम है। उनका, ये किससे बनता है? वह, उस, उसका, उसकी, ये सब सर्वनाम है। तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमको, तुमसे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो गया? सर्वनाम का पड़ोसी कौन है यहां पर? आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी, पड़ोसी सर्वनाम है। बोले हां या ना? आप कहेंगे हाँ भैया, कोई कोई इस बात में तोराई ही नहीं है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम नहीं है। तो मित्र, जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए तो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरा पेन है, यह नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है। वह मेरा पेन है, दूर की वस्तु के लिए भी होगा। लेकिन बता तो निश्चित बात को रहा है ना? निश्चित बात को बता रहा है या नहीं बता रहा है? बोलेंगे एक बार कमेंट सेक्शन लाइव करो। नवीन क्यों नहीं देख रहे हो बच्चों? कमेंट्स रुके पड़े किसी एक जगह, किसी का कोई बात हो तो दिखाएं। बोलेंगे जी आगे? बोलेंगे जी, बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक हमारे मित्र ने कह दिया है वे पढ़ने जा रहे हैं। क्या यह हो जाएगा? मित्र अभी आगे नहीं चलना है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो हमने सीखना शुरू किया है। वे पढ़ने जा रहे हैं, मैं यही आपको समझा रहा हूं। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है क्या इसमें? यहां तो आप क्रिया पर पहुंच गए। मैंने कल क्रिया बताया, पढ़ में ना लगाओगे तो क्रिया बनेगा, यानी सर्वनाम का पड़ोसी आपने क्या कर दिया है? अभी क्रिया कर दिया है। वहां पहुंचना ही नहीं अभी मित्र। अभी तो आपको यह बताना है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ऐसा लिखे, ऐसा लिखे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये मेरे भैया नवीन हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब। थैंक यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी, आगे बढ़ाएं इसी बात को। अब कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ये नोट बना के लिखना, इधर किनारे पर नोट बना के लिखना। नोट क्या है? यदि, अभी तो हमने समझा कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। आप लिखें यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए। अभी तक तो सर्वनाम ही था ना, लेकिन मान के चलिए कि संज्ञा आ जाए, के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो मित्र सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तब सर्वनाम बचेगा ही नहीं, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, भैया जी इस बात को थोड़ी और स्पष्ट कीजिए। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है, इन्हीं को देखिए। यह मेरा पेन है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, लेकिन मैं इसमें एक बच्चे इसको बदलने जा रहा हूं। देखेंगे भाई साहब, यह पेन मेरा है। वाक्य वही है, अर्थ वही दे रहा है वाक्य,
लेकिन ये क्या था? सर्वनाम। और पेन क्या है मित्र, जरा बताएं। वाक्य की शुरुआत में देखिए, यह तो एक सर्वनाम है, यह तो मित्र एक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का जो पड़ोसी है ये पेन है। और पेन कैसी संज्ञा मैंने आपको बताई थी? पेन के जैसे अन्य पेन होंगे। ये जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है मित्र? कहने का मतलब है जातिवाचक भी छोड़ो, संज्ञा है कि नहीं है? जातिवाचक की तो बात ही छोड़ो, अभी मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यह संज्ञा है कि नहीं है पेन। आप कहेंगे जी हां। यानी कि अगर सर्वनाम के साथ में वाक्य की शुरुआत में एक संज्ञा शब्द आ जाए, क्या आ जाए मित्र? सर्वनाम के साथ में यदि संज्ञा शब्द आ जाए तब वह विशेषण हो जाएगा, विशेषण, यानी तब वह सर्वनाम नहीं बचेगा। ये विशेषण के भेदों में मैं आपको वहां भी पढ़ाऊंगा जब विशेषण पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बात का याद रख लेना मित्र आप लोग हमेशा कि कभी भी सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो जाए तो उसको सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहने की भूल ना करना। जैसे अन्य वाक्य देखेंगे, आप बनाइए, अन्य एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। जैसे इसको भी आप एक बॉक्स में लेंगे समझने के लिए, समझने के लिए इसको आप बॉक्स में ले सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बना दूं, मैंने बोला यह कुत्ता मेरा है। यहां समझिए वाक्य को, और इस वाले वाक्य को समझिए। मैंने लिख दिया यह मेरा कुत्ता है। एक जैसे लग रहे हैं लगभग ना? आप कहेंगे भैया हमको नहीं लग रहे बिल्कुल भी एक जैसे, हम तो जान चुके, हम तो जान चुके। देखिए जरा मित्र, यहां तक की बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना कि यह एक सर्वनाम शब्द है, यह एक सर्वनाम शब्द है, इस बात में किसी कोई दिक्कत? यह एक सर्वनाम शब्द है मित्र, किसी को दिक्कत? सर्वनाम के बाद में मेरा आया, मैं से बना होगा, और मैं से बना हुआ शब्द ये भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और यह कुत्ता शब्द क्या है? क्या सर्वनाम होता है कुत्ता? आप कहेंगे नहीं भैया, यह तो एक जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात हुई तो संज्ञा ही। मैं जातिवाचक संज्ञा इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि अब मेरे मित्रों को एक कॉन्फिडेंस आए और ये बोलें कि हाँ जी हम संज्ञा के भेद को भी जानते हैं। तो यहां सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया। और मित्र यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो कभी भी आप उसको सर्वनाम कहेंगे क्या? नहीं भैया, तब वह विशेषण बन जाएगा। सर्वनाम की वजह से विशेषण बना है, इसीलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और मित्र ये क्या बन जाएगा? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, तो निश्चयवाचक यह मेरा कुत्ता है, एक निश्चित बात करता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी गलती तो नहीं करोगे? आप कहेंगे जी नहीं। बाकी हम इसको आपका सार्वनामिक विशेषण में अन्य और उदाहरणों के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है? बोलेंगे जी बहुत बढ़िया। पहला सार्वनामिक विशेषण है, मीनू बामायना जी ने कहा है, रोहित जी ने कहा है, पहला सार्वनामिक विशेषण है और दूसरा निश्चयवाचक है। बहुत शानदार। बबीता कुमारी जी बहुत धन्यवाद बच्चे। समझे मित्र इतनी बात को? अब चलते हैं आगे दूसरे सर्वनाम की तरफ। और दूसरा सर्वनाम हमारा कौन सा है? निश्चयवाचक समझ गए, निश्चित वस्तु की ओर बोध कराएगा। अभी बात करते हैं आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो वो तो कराता है निश्चित वस्तु का बोध, ये कैसी वस्तु का बोध कराएगा मित्र? बोले जरा, ये कैसी वस्तु का बोध कराएगा? आप कहेंगे कि ये जो होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखना, यह अनिश्चित का बोध कराएगा, यानी जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है, बोध कराता है। कौन है जो सपनों में आया? अब ये प्रश्न नहीं है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन आया है। कौन है जो दिल में समाया? समाया कौन है दिल में? तो इसको हम प्रश्नवाचक कह सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये प्रश्नवाचक की बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, वह भाव दर्शा रहा है, उसको निश्चय नहीं हो पा रहा है। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे समझेंगे क्या होंगे जी, उदाहरण के माध्यम से समझे। और यहां पर एक बात देखने की होगी, मैं बोल दूं बाहर, बाहर, बड़ा अच्छा उदाहरण है, बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आया है। तो मैंने बताया था ना अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ, कोई और कुछ। बाहर गेट पर कोई आया है, क्या बोलोगे? कौन आया होगा गेट पे? बोलो भैया फूफा तो ना आ गए यार, मामा तो नहीं आ लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कुत्ता ही गेट बजा रहा हो? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बोलोगे? निश्चित है कि आप कौन होगा गेट पे, आपका गेट बजे, आप क्या निश्चित हो जाते कौन है? झांक के देख ले तभी तो निश्चित होंगे।
जैसे बोलते कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सोचोगे कोई आ रहा है तो क्या सोच पाओगे? भैया भाभी जी आ रही हैं, मतलब निश्चित थोड़ी कर सकते हो भाभी जी आ रही हैं, कैसे पता चला तुमको भाभी जी आ रही हैं? आप बोलोगे भैया मैंने उनकी चाल में उनकी घुंघरुओं की आवाज सुन ली थी। तो घुंघरू ऐसा भी तो हो सकते हैं हमने किसी पिलिया को पहना दिए हो, वो भी तो छन छन करेगी। ऐसा हो सकता है किसी लोमड़ी को हम पायल पहना दे तो वो भी तो छन छन करेगी। तुमको कैसे पता चला भाभी की ही पायल है? चाची की भी हो सकती है, ताई की भी हो सकती है। क्या कहोगे कि जी निश्चित नहीं है। लेकिन भाई साहब निश्चित तो नहीं है, मान ली बात, लेकिन बोध किसका हो रहा है? कोई इंसान ही तो आया होगा। बोले कोई इंसान ही तो आया होगा। कोई आ रहा है, आपने दूर से देखा, कोई आ रहा है, तो क्या बोलोगे? इंसान का बोध कराता है, यानी प्राणी का बोध कराता है, प्राणी का बोध कराता है। तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे कि भैया कोई और कोई जो ये होते हैं, तो जो कोई होता है ना, कोई, ये कोई होता है प्राणीवाचक, ये बोध ही प्राणी का कराएगा। ऐसे तो नहीं है कि बाहर गेट पर कोई आया आप कहोगे दाल आइए, दाल थोड़ी कह दोगे, प्राणी का बोध होगा। कुत्ता आया होगा, कुत्ता भी प्राणी है। कभी सोचो आदमी को ही प्राणी समझते हो तुम? प्रत्येक जीव प्राणी है। कोई आ रहा है तो ऐसा तो नहीं सोचोगे कि जी ट्रैक्टर आ रहा है, तो कोई बोध करा रहा है, तो किसका? प्राणी का, यानी किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन भैया मैं यहां पर कह दूं कुछ आ रहा है, क्या बोल दूं मित्र? कुछ आ रहा है, तो क्या व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? पता तो अभी नहीं लग रहा, कुछ आ रहा है। या मैं बोल दूं जाओ बाहर जाकर देखो दरवाजे पर कुछ आया है, अब मैं कुछ की बात कर रहा हूं, पता अभी भी नहीं है क्या आ रहा है, बस कुछ आ रहा है। तो कुछ आ रहा है का मतलब दरवाजे पर कुछ आया है, ऐसे लिख लीजिए, आ रहा ऊपर लिख चुके हैं, दरवाजे पर कुछ आया है। तो मित्र कुछ किसका बोध कराएगा? कुछ किसका बोध? अधिकतम, ऐसा नहीं है कि हर एक वाक्य में यह सिद्ध हो जाएगा, नहीं। क्या बोलेंगे भैया जो ये कुछ होता है ये अधिकांश है, अधिकांश है आपका किसको बोध कराएगा? ये वस्तुवाचक होता है, किसी वस्तु का बोध कराता है। यानी कुछ आ रहा है का मतलब कोई वस्तु आ रही होगी। दरवाजे पर कुछ आया है तो शायद पिज्जा वगैरह आ गया है, उसी के लिए कुछ बोलोगे। ऐसा नहीं व्यक्ति आया तो तुम बोलो कि कुछ आया है, नहीं, कभी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता कुछ। कुछ किसका संबोधन करता है? वस्तुवाचक का, वस्तुवाचक का। और वस्तु कैसी हो सकती है? क्या बोलेंगे? और प्राणी कैसा? प्राणी तो सजीव है। आप कुछ लेकर आए हैं तो क्या बोलोगे? जैसे मैं बोलता हूं, वाक्य बनाने की कोशिश करें निश्चयवाचक के, मैं आपके वाक्य देखना चाहूंगा तब और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोलूं मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, क्या बोल दूं? मैं कुछ लाया हूं, लाया हूं, लिख लो, देव अंजलि के लिए कुछ लाया है। तो क्या बोलोगे? कुछ लाया हूं मैं, आदमी लेके आया होगा या कोई वस्तु लेके आया होगा? ये बताओ, कोई प्राणी को लेके आया होगा या क्या कुछ वस्तु लेके आया होगा? तो कुछ का मतलब है कि कोई वस्तु आई है। ऐसा नहीं है कि बैग में आदमी रख के लाया होगा और बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। तब क्या बोलना पड़ेगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ, कुछ नहीं बोलोगे, तब बोलेंगे वस्तु नहीं है प्राणी है तो कोई लाया हूं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा जी, यानी अनिश्चित है। तो अनिश्चित जब होता है जब तक आपने इसको देखा नहीं है, देखकर ही इसको पता चलता है। क्या बोलेंगे? इसका ज्ञान देखकर ही होता है। वह कुछ खा रहा है, बिल्कुल। तो ये थोड़ी सोचोगे वह कुछ खा रहा है तो आदमी को खा रहा होगा। एक हमारे दोस्त ने लिखा कुछ खा रहा है, इसका मतलब किसी वस्तु को खा रहा होगा। बड़ा अच्छा उदाहरण मित्र आपने दिया है, बहुत शानदार। उसने उसने कुछ खाया है, हाँ बिल्कुल यही सोचेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसने किसी भेड़िए को खा लिया होगा, वस्तु को ही सोचेंगे। अब इसमें आप अपवादों पे चले जाओ, क्योंकि हिंदी भाषा का निर्माण हो रहा होगा तो उस समय ऐसा नहीं रहा होगा। हम बोले जी भैया नॉन वेज भी तो खाते कुछ लोग, तो वो तो खा जाते प्राणी को। तो जब उन्होंने खाया तब वह प्राणी नहीं है, प्राणी का संबोधन नहीं करा रहे उस समय, वह तो निर्जीव चीज हो चुकी है, सजीव बचा ही नहीं है। आप कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे यहां देखें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। तो प्राणी कैसा? सजीव, वस्तु हमेशा निर्जीव की तरफ होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, लेकिन यहां पर एक विभेद पैदा हो जाता, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अब कुछ में तो वृक्ष पौधा भी हो सकता है ना, लेकिन पौधा तो सजीव है। तो इस तरह के कुछ अपवादों को भी सोचना होगा, है ना। आगे आएंगे, तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है मित्र आपका, तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको? लिखेंगे एक बार। कोई जा रहा है, भैया ये हो सकता है बाहर कुछ लोग खड़े हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई और कुछ के अलावा नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है।
मोनिका जी स्वाद में कुछ कमी है, सिद्धि जी स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी, कुछ का मतलब है कि पता नहीं है कितनी कमी है, कुछ कमी है, निश्चित ही नहीं है। ये बोल दे 1 चम्मच नमक कम है तो समझ में आता है, बोल दे कुछ कमी है स्वाद में, कुछ पता नहीं चल रहा। वह किसी के साथ आया है, किसके साथ आया है पता नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कहीं चलते हैं। कहां भैया? तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार कहीं चलेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा हर बार यही बहकाने का काम है इस पे वापस आ जाओ। तुम्हारे जन्मदिन पर कहीं चलेंगे, कहां चलेंगे पता ही नहीं है कहां चलेंगे। तो क्या हो गया मित्र? अनिश्चित हो गया। वह दुकान से कुछ ला रहा है, बिल्कुल ठीक है। सब्जी में कुछ गिर गया है, कुछ तो ऐसा थोड़ी आदमी गिर गया होगा, कुछ का मतलब वस्तुवाचक है, कुछ गिर गया है। बाहर बाहर सड़क पर किसी की मोटरसाइकिल खड़ी है, किसकी? अनिश्चित है। समझ पाए मित्र? तो जब अनिश्चित बात रहे, जब अनिश्चित बात रहे, तीसरा आएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कौन और क्या मैंने बताया तो उससे संबंधित। ऐसा नहीं है कि वही दो होंगे, अन्य भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? क्या कहेंगे? वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाएं, वह सर्वनाम जो प्रश्न प्रश्न पूछा नहीं जाता कभी भी, मैं अभी गलत बोल दिया वाक्य। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किया, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। तो प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न करने में, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाए। तो पूछना कभी नहीं लगाना, वो शुद्धि हो जाती है वाक्य की। प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं। छोटी मोटी गलती कभी कभी हो जाती है वाक्य को लिखते में। मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूं, ऐसा ना समझे कि मैं कोई बहुत हिंदी को बहुत बड़ा कोई विशेषज्ञ हूं, मैं आपके बराबर ही जानता हूं। ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन हम सीख जाएंगे साथ मिलकर, दोनों लोग का मतलब हम और आप बहुत अच्छी हिंदी सीख जाएंगे, सब कुछ ही सीख जाएंगे। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, यह और ये में क्या अंतर? बहुवचन का अंतर है। देखो यह आ रहा है एक के लिए, ये आ रहे हैं तो बहुत सारे। यह नजदीक के लिए होता है, वो समझाऊंगा मैं आपको पुरुषवाचक में भी। यह नजदीक के लिए होता है, यह एक आदमी, ये नजदीक के बहुत सारे, वह नजदीक का क्या बोलोगे? नहीं जी, वह दूर का होता है, लेकिन वह का बहुवचन वो हो जाएगा, ये समझेंगे हम। तू का प्रयोग करते हैं, किसको तू कह सकते हो, आप किसको कह सकते हो, तुम किसको कह सकते हो, ये हम कल की कक्षा में समझेंगे मित्र सारे, है ना। वह सर्वनाम जो प्रश्न करो, अब तो भैया एक एक वाक्य में प्रश्न कर दो। जैसे मैं बोल दूं यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। मित्र याद रखना, यह मत कर देना यह पुस्तक किसकी है, क्योंकि फिर तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाएगा, और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया ना भाई साहब, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तब सर्वनाम बचेगा ही नहीं। सर्वनाम को बचाना है। यह किसकी पुस्तक है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम कर दे, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो गया, तो फिर तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नहीं, निश्चित वस्तु का बोध कहां करा रहा है? यह किसकी पुस्तक है भैया, ये तो अनिश्चित को बता रहा है। नहीं मित्र, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, तब ना निश्चित हो सकता था ना अनिश्चित हो सकता, तब तो प्रश्न ही पूछ लिया, और जो प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाए वो प्रश्नवाचक होंगे, प्रश्नवाचक होंगे, ठीक है। भैया आपने संबंधवाचक लिखा था, और चलो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे संबंधवाचक इसके बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फिक्स थोड़ी है, आगे बोलेंगे। मैं पूछूं दूध में क्या गिर गया, बताओ जरा। प्रश्न पूछ रहा है, क्या गिर गया, प्रश्न पूछ लिया है जी। मैं कहता कुछ गिर गया तो अनिश्चित होता, लेकिन दूध में क्या गिर गया, प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न, यह किसकी कलम है, ये बोल दे यह किसका पेन है, यह किसकी कलम है, कलम है, प्रश्न पूछे, क्या बोलेगा? यह काम कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ मैं तेरा दीवाना। 5, क्या बोलोगे? बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये तो अनिश्चयवाचक है। मैं बोल दूं बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछ लिया, कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे गोरखपुर से क्या लाना है, गोरखपुर से
क्या लाना है? बताइए मित्र, क्या लाना है? क्या लाना है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अब भैया नाम ना बताने लग जाना सब। आपका क्या नाम है? आप कौन हो? एक बच्चे ने लिखा हुआ है, क्यों रो रहा है? आप क्या पढ़ा रहे हैं? बहुत शानदार। थैले में क्या लाए हो? दरवाजे पर कौन आया है? यह आम किसका है? बहुत बढ़िया। नवीन सर की शादी कब होगी? बड़ा प्रश्न है, देश का प्रश्न है। वह किसका घर है? तुम किसके साथ जा रही हो? तुम्हें बड़ी चिंता है मित्र। तुम्हें क्या मतलब? मतलब तुम बेरोजगार रहो और वो रोजगार वाले के साथ भी ना जाएं। बोलेंगे जी। यह कौन है? बहुत शानदार, बहुत सही। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न यदि किया जाए, प्रश्न यदि किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तुम दरोगा कैसे बने? मित्र एक ही आवाज आएगी कि जी आरडब्ल्यू से पढ़कर बने। गर्व होगा इस एक बात का जिस दिन आप वर्दी को धारण करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं, कहते हैं जी पीटीसी आइए, हमारा पास आउट है, वर्दी एक तरफ है, एक खुशी अलग होगी, प्लीज आ जाओ। तो मैं कहता हूँ भाई कहीं एक जगह जाएंगे तो बाकी लोग ये कहेंगे यार हमारी जगह आना चाहिए था, और मैं कहा हम नहीं आएंगे। आप वर्दी लेके जो महसूस करोगे बस उस टाइम महसूस करना। क्योंकि मित्र मुझे शायद सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाए गए पिछली भर्ती में, सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लोगों ने ट्विटर पर मेरी बहुत वीडियोज डाली। बड़ी जानकर मुझे खुशी हुई, ये जानकर कि एक मित्र हमारा अक्सर विरोधी रहा आरडब्ल्यू एप्लीकेशन का, वो अभी आरडब्ल्यू से पढ़ रहा है, तो मुझे प्रसन्नता है, बहुत स्वागत भी है। तो मैंने कहा एक बार कि हमारे इतने सब इंस्पेक्टर्स सफल हुए और मित्र डेटा सच में उससे ज़्यादा था। तो लोगों ने कहा यार ये आदमी इतना डेटा दे रहा है, उधर किसी पार्टी के मुख्यालय में भी लोगों ने बोल दिया कि डेटा दे रहे हैं ये लोग जो है इन्होंने ऐसे ऐसे भर्ती करवाई है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। दिल दुखता है जब आप मेहनत करते हैं। हमें पता है कि तब मेरी क्लास सुबह 9 बजे ही हुआ करती थी हिंदी की, और मैंने यूपीएसआई के लिए शायद 5-5 कक्षाएं ली हैं एक ही दिन में, और रात 12 बजे तक पढ़ाया है। हिंदी एप्लीकेशन में भी पढ़ानी, प्रैक्टिस भी करानी, आपको भी कराऊंगा नो डाउट। बेसिक लॉ पढ़ाना भी, उसकी प्रैक्टिस भी करवाना, और अन्य विषयों की अन्य क्लासेस मैराथन। तो उस टाइम पे मुझे एक इन्फेक्शन भी हुआ था, कभी आप आएंगे तो मिलने बात करेंगे उस समय, क्योंकि ना अब ऐसा होता है ना कि आदमी एक समय पे ऐसी बात करे तो ऐसा लगे कि वो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है, तो शायद उस समय हम कुछ ऐसी बात करते तो लगता है कि आदमी शायद सहानुभूति चाहता होगा, इसीलिए ऐसी बात करता। लेकिन मैंने उस बैच में ऐसी कोई बात नहीं की। मैं और राहुल सर उसमें निरंतर क्लास लेते रहे, लगातार लगातार कंटिन्यू। और मित्र जो खुशी आज होती है ना कि हम पाते हैं जो डेटा हमने दिया उससे कहीं बड़ा डेटा हमने करके दिखाया, उससे कहीं ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए। तो लोगों ने बोला, एक किसी ने, मैंने एक देखा था ट्विटर पर, उसने लिखा था कि ये आदमी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मेरे लिए बोला इतने सिलेक्शन हो गए हैं, ये आदमी नशे में पढ़ा रहा है। मेरे बारे में उन्होंने बोल दिया कि नशे में बता रहा है इतने सिलेक्शन। मित्र उतने सिलेक्शन तो तब 10,500 9,000 9,500 वैकेंसी थी। इस बार तो ऐसा होगा कि शायद आरडब्ल्यू ही होगा। तो उस बार तो शायद कुछ प्रतिशत सिलेक्शन रह गए हों, इस बार नहीं रहेंगे, ये वादा है आपसे, ठीक है। तो वो भी मेरे साथी मेरे साथ हैं आज, जो पिछली बार सफल नहीं हो पाए। बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी होती, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चलना है। कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं है, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति गलत हो और सही होने का दिखावा करे, यह तो पाप हुआ। व्यक्ति गलत हो और सही दिखाने का प्रयास करे, यह तो पाप हुआ। लेकिन यदि व्यक्ति सही है और वो कैसा दिखे और लोग उसके बारे में सोचे, क्योंकि वह स्वयं, वह मनुष्य या वह व्यक्ति तो जानता ही होगा कि मैं कैसा हूं। असली अनुभूति तो वो है। जैसे मैं आपको लाख सही दिखाने का प्रयास करूं कि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान हूं, लेकिन अगर मैं खराब हूं तो मैं तो जानता हूंगा। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धन वही है जब आप अपने बारे में सोचे और आप ये कहें कि आई एम द ग्रेट। कल आप नौकरी कर रहे होंगे दोस्त, बेशक दुनिया में लोग आपके कोठी बंगले बना ले, आपके साथी सब इंस्पेक्टर्स, लेकिन आप तो जानते होंगे ना कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और अंदर से जो फीलिंग आती है वो आपको महान बनाती है, वो आपको बेहतरीन बनाती है। उस एक फीलिंग के लिए मित्र लड़ रहे हैं हम सब लोग, अन्यथा नौकरी का, इस अध्यापन का, कल आपके सब इंस्पेक्टर होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो स्वयं को साबित करने की और इस बहती धारा में इस जीवन के साथ चलने की लड़ाई है। तो कल हम 3 सर्वनाम और पढ़ेंगे मित्र। 3 सर्वनाम हमारे कौन कौन से बचे हैं? संबंधवाचक बचेगा, निजवाचक और पुरुषवाचक। कल बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। मिलते हैं कल। आप सब लोगों का बहुत प्यार है, बहुत साथ है। धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और मित्र, कल हमने सर्वनाम को समझने का प्रयास किया था, जिसमें सर्वनाम के 3 भेद हम पढ़ चुके थे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। 3 बचे हुए थे आपका। कौन कौन से? हम कहेंगे कि जी संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। इनको आज समझेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबका बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। मुकेश, विमेश, गजेंद्र, त्रिशला, अनुराग, शिवानी, हेमू, सारे दोस्तों का स्वागत है। शुरू करेंगे भाई साहब। क्या आते हैं? आज हम सर्वनाम के चौथे भेद पर आते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद क्या है? अभी इस लाइट को बंद कराएंगे। अभी स्ट्रीमर महोदय यहाँ नहीं है, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है स्विच कौन सा है कभी पता चले मैं क्लास बंद कर दूं। ये लाइट अभी बंद कराएंगे, बस इसके लिए आप मुश्किल से 1-2 मिनट दीजिए, ठीक है। चौथे सर्वनाम पर आएंगे मित्र। और चौथा सर्वनाम कौन सा हमको पढ़ना था? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और मित्र, जब मैं वाक्य लिखूं तो आप लोगों को भी वाक्य लिखने हैं, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? लिखना। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो, गौर करने की बात है, 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? 2 उपवाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं वे सर्वनाम। तो इस बात की क्या परिभाषा हुई? परिभाषा मित्र यह हुई कि हमको किसको जोड़ना है? 2 वाक्यों को नहीं, 2 उपवाक्यों को। और वो 2 उपवाक्य कौन कौन से होंगे देखें जरा। जैसे मैंने बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर मैं देखूं दोस्त, आप पहले वाले को देखिए, यहां सिर्फ इतना ध्यान दें, जैसा करोगे, क्या ये आपको पूर्ण वाक्य लगता है? जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप मुझे कहीं मिले, मैंने आपसे कहा जैसा करोगे, तो क्या पूर्ण एक अर्थ निकल के आया? आप कहोगे भैया क्या कह रहे हो, जैसा करोगे मतलब? या मैं आपसे कह दूं, आप निकल के आ रहे थे रास्ते में, आप मुझे, मैंने बोला वैसा भरोगे, आप कहोगे जी क्या कह रहे हो, पूर्ण वाक्य नहीं है, पूर्ण अर्थ ही स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूं राम बाजार जा रहा था, पूर्ण है। लेकिन मैं बोल दूं राम बाजार जा, राम बाजार जा, तो पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? नहीं। आप कहेंगे पूर्ण वाक्य नहीं है, छोटा वाक्य है, उपवाक्य है। तो उपवाक्य क्या? जैसा करोगे, और एक उपवाक्य है वैसा भरोगे। तो किनको जोड़ रहा है? 2 उपवाक्यों को। समझे मित्र मेरी बात? एक बार थम्स अप करें। ऐसे ही उदाहरण लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरा एक उदाहरण होता है, बहुत प्रचलित है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही सत्ता होती है। क्या बोलोगे? जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, ठीक है। जैसा देश, जोड़िए, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष, भेष यानी कि रूप बदलना। जैसे बात करें, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जितनी मेहनत उतनी सफलता। बिना विराम चिन्ह के भी लिख सकते हैं। अभी आप विराम चिन्ह के बारे में कुछ नहीं जानते, जब जान जाएंगे तो अच्छा प्रयोग करना उसका। जितनी मेहनत उतनी सफलता, ठीक है। अंगा, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। और इस पंक्ति से मुझे पिछली वाली बात याद आती है। जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था पिछले वर्ष हिंदी में, तो एक पंक्ति है सिकंदर से। मैंने कहा था आप लोगों को डरना नहीं है, दर्द, गम, डर जो कुछ भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकले दोस्त, तो खुद में सिकंदर है। आपको कभी परेशान नहीं होना है, मेहनत में विश्वास रखना है। अंगा, काखा गागा अंगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? चा। अन्य वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, बना पाते हैं तो। जेते पांव पसारिए, जेते पांव पसारिए, मतलब उतने पांव फैलाइए। तेते लंबी सौर, जितनी लंबी सौर हो, तेते लंबी सौर, तेते लंबी सौर, यानी जितनी लंबी चादर है उतने पैर आपको फैलाने चाहिए। यानी क्षमताओं के हिसाब से ही काम करना चाहिए, उपलब्धताओं के हिसाब से। जो करोगे, जो करोगे सो भरोगे। कर्मा रिटर्न्स जानते हो ना? आप सोचते होंगे कि आपके गलत कार्य सिर्फ आप ही को पता है। जो सोवेगा वह खोवेगा, और जो जागेगा तो पावेगा।
वह नहीं बोलेंगे, जो वह भी बोल सकते हैं, या जो से सो ही बोलो, सो खोवेगा। मित्र देखिए, मैंने आपको परिभाषा बताई, फिर से समझते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो कौन कौन से हैं जरा पहचानेंगे, पहचानने का प्रयास कीजिए। यहां कौन है ऐसा, जैसा और वैसा जुड़ रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी क्या है, सर्वनाम है। लाठी सर्वनाम थोड़ी है, भैंस सर्वनाम थोड़ी है। भैंस और लाठी तो संज्ञा शब्द है। जैसा और वैसा, पहचानिए इसमें क्या होगा, बताएं जरा। जितनी और उतनी, जो और वही, जेते और तेते, जो और सो, जो और सो। बहुत बढ़िया, नीसू हमारे एक मित्र ने लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ इसमें अक्सर लोकोक्ति आती है। एक बार प्रश्न पूछा गया आपका, प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। ये लोकोक्तियां जो लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां थी पुराने समय से, तो कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। तो एकदम से हमारे सामने प्रश्न आ जाए तो जो होशियार बच्चे हैं वो एक संबंध जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो समझे बात को। तो इसमें लोकोक्ति होती है, मुहावरे नहीं कहना इनको। मुहावरे में आपको समझाऊंगा, देखो जैसे एक मुहावरा लिख के मैं आपको बताता हूं, छोटी सी समझ और आपकी क्लियर कर दूं। जैसे मैं बोलूं, अंगार सिर पर रखना, अंगार सिर पर रखना, सिर पर रखना, ये एक मुहावरा है। क्यों ये जी मुहावरा है, ये लोकोक्तियां क्यों हैं? क्योंकि मित्र जो अंत में ना पर खत्म होता है, यानी कि जो मूल धातु में ना लग करके खत्म होता है, यानी लगभग क्रिया को बताता है, वह मुहावरा है। और जो अंत में ना पर खत्म नहीं होते, वह लोकोक्ति हैं। ये अंतर होता है मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में। ठीक है, तो ये सारी लोकोक्तियां हैं। जब हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां तब जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जो बोगे सो पाओगे, बहुत अच्छा लिखा है। जब तक है सांस तब तक है आस, जो आया है सो जाएगा। शिवशेखर जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। तुम जहां भी जाओगे, नहीं मित्र इसमें नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चलें जी आगे। वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। जैसे राहुल सर वैसे नवीन सर ये सही है। जैसा नाम वैसा काम, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आते हैं। तो चौथा सर्वनाम क्लियर हुआ। पांचवा सर्वनाम पर आते हैं, और पांचवा सर्वनाम होगा हमारा निजवाचक। नवीन एक सेकंड देना दोस्तों। ये बंद कर दो भाई साहब, लाइट बच्चे बोल रहे हैं इसके लिए। अब बंद हुई है लाइट, ये ढूंढ के लाने पड़े हैं आगे आते हैं। पांचवा सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे परेशान तो नहीं होते कि तुम क्या क्लास में लाइट वाइट की बात करने की, आ रहा हूं जा रहा हूं, ये बंद कर दो लाइट। मतलब फॉर्मल होने की जरूरत तो नहीं है कि आपके सामने एकदम अध्यापक वाले गुण में पेश आया जाए। चल जाता है ना, इतना तो चलता है ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप का बोध कराएं। बोध मतलब ज्ञान कराएं, बोध कराएं, क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। कैसे जी, मतलब स्वयं का बोध होगा, स्वयं को बोलेंगे जी फटाफट से, स्वयं को। भैया गांधी जी को भारत का क्या बोल रहे हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। संज्ञा का परिवर्तन बड़ा चलता हुआ प्रश्न रहता है। देखो गांधी जी एक हैं, हम जान गए कि गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनको राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता अन्य देशों के भी हैं, तो यानी कि राष्ट्रपिता शब्द किसको दर्शाता है, वह जातिवाचक को दर्शाता है। तो ये परिवर्तन व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का है। समझे मित्र, जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिए। उदाहरण लेते हैं एक, मैं खुद पोछा लगाऊंगा शादी नहीं करोगे तो खुद ही लगाना पड़ेगा। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ठीक है, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। मैं खुद खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं, स्वयं, स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा।
सारे काम खुद करने पड़ेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसमें सारे काम खुद होते हैं। जैसे देखिए, अन्य वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए मित्र। अन्य वाक्य क्या हो सकते हैं? आप भी लिखा करो एक एक वाक्य, सोचा करो, समझ विकसित होती है। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अपना काम स्वयं करता हूं, या आप लिख सकते हैं अपना काम स्वयं करो। स्वयं करता हूं। वह वह खुद पर आस्था रखती है। अच्छी बहुत है, पर वह खुद पर आस्था रखती है। वह खुद पर आस्था रखती है। मैं अपने आप आ जाऊंगा। अपने आप आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तुम अपना काम स्वयं करो। वेरी गुड, खुद की बात है। मेरी माताजी अपने आप खाना बनाती हैं। बहुत बढ़िया। मैं स्वयं दरोगा की वर्दी धारण करूंगा। बहुत शानदार। मैं खुद अपने बल पर एसआई निकालूंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत ढूंढे कौन कौन से हैं इसमें। तो क्या बोलेंगे जी? खुद शब्द है, स्वयं है, स्वयं, स्वयं, स्वयं। अपना, अपना काम नहीं है, सॉरी गलत बता गया मैं यहां पर। क्या बोलेंगे? स्वयं, अपना नहीं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। स्वयं, खुद, मैं अपने आप, स्वयं की बात। तो खुद की बात ढूंढिए। मैं खुद आइसक्रीम खाऊंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, समझे? निजवाचक क्या होता है? जहां स्वयं की बात की गई हो, यानी कि खुद की बात की गई हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाम पर। अगर मैं कहूं कि उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। बहुत शानदार, आप सब लोग सही उदाहरण लिख रहे हैं एकदम से। मैं खुद पढ़ूंगा। ठीक है, आगे क्या है? अगला, अगला है पुरुषवाचक और अंतिम सर्वनाम है ये। अब बाकी के लिए समझ विकसित हो गई तो फिर इसको समझने में परेशानी नहीं आ सकती। पुरुषवाचक सर्वनाम। सबकी परिभाषाएं क्लियर है अब तक? पांच की एक बार थम्स अप करें। हाँ जी, जानते हैं। क्या बोलोगे? वे सर्वनाम जो किसी पुरुष का भेद कराएं। पुरुष से मतलब ऐसा नहीं है कि मेल की बात कर रहा है, पुरुष जाति की बात कर रहा है। पुरुष अभी बताते हैं किसको कहते हैं। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। वे सर्वनाम, सर्वनाम के पुरुष की बात हम कर रहे हैं, जो किसी तीन पुरुष का भेद कराते हैं। ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा हो। पुरुष का, पुरुष का, ऐसे नहीं लिखें, एक मिनट रुकना। वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं, ऐसे लिखिए, अब सटीकता बनती है। वर्णन करते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं जी? पहले वो समझ लें, फिर हम वाक्यों को समझेंगे। तो इसके तीन भेद होते हैं। क्या लिखोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, और वो तीन भेद कौन कौन से हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मित्र हमारा, एक एक पंक्ति की जगह छोड़ना, यहां पर एक एक पंक्ति छोड़ देना दोनों के बीच में, नोट्स बनाते रहेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है मित्र हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीन सर्वनाम होते हैं, तीनों को समझना है। अंग्रेजी में भी बहुत सारे दोस्त आप पढ़ते होंगे। फर्स्ट पर्सन, ये उत्तम पुरुषवाचक का मतलब है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम आई वी कह देते हैं।
सेकंड पर्सन को अंग्रेजी वाले बोलते यू, थर्ड पर्सन को ही, सी, इट, दे। तो हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और आपका अन्य पुरुषवाचक। बहुत शानदार। नहीं, आंखें लाल मेरी इस वजह से दिख रही होंगी आपको, आंखें लाल इस वजह से लग रही है, मैं कम सोया हूं, मैं लगभग डेढ़ से 2 घंटे ही सो पाया हूं, तो उस वजह से आंखें लाल लग रही हैं। आगे आएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक में दोस्त यानी कि आई, वी, मैं और हम, अंग्रेजी की बात ही नहीं करते, सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। मैं और हम, और साथ में इनकी कारक विभक्ति, साथ में इनकी कारक विभक्ति आती है। कारक विभक्ति। आप कहेंगे भैया ये कारक विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति देखो, कारक मैं आपको बताऊंगा जब हम संबंध कारक पढ़ेंगे। कारक होते हैं मित्र आपका रा, रे, री, संबंध कारक हैं ये। ना, ने, नी, का, के और की। तो इससे जितने भी शब्द बनते हो कारक से, जैसे मैं से मेरा बन जाएगा, मेरे बन जाएगा, मेरी बन जाएगा, ठीक है, मैंने बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और आराम से आप क्या बना सकते हैं? का लगाकर भी बहुत सारे कारक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं से एक शब्द बनता है मुझको, मुझसे, हमको, हमसे बनता है ना, हमको हमी से चुरा लो, हमको। तो हम तो है ही और हमको भी है। मैं से जितने बनाने का प्रयास कीजिए। कारक विभक्ति का मतलब मैं से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे मेरा बनता है मुझको, मुझको, मुझसे, जितने भी शब्द बने मुझसे बनाने का प्रयास करें मित्र। मुझसे क्या बोलोगे? जैसे हमसे बन सकते हैं हमारा, हमारी, हमने, हमने, हमको, क्या बन जाएगा? हमको, आदि। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो जरूर बना पाएंगे। बोलेंगे। आगे आएंगे। मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है? मध्यम पुरुषवाचक में आता है तुम। क्या आता है? तुम, यू, तुम आता है। यहां पर मित्र एक बात देखनी होगी, तो तुम के साथ भी तो कारक विभक्ति आएंगी। तो उस कारक विभक्ति को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। तुम के कुछ रूप होते हैं, जैसे तू भी होता है, तू भी कई बार मिलेगा आपको, और आप भी मिलेगा, आप भी। तो मित्र यह जान लीजिए, कहीं किनारे पर लिख दीजिए दूर, ये मैं मिटाने वाला हूं, आप दूर लिखना कहीं। तू किसको कह सकते हैं आप संबोधन में? जो अकेला है आपसे, जो आपसे छोटा है उम्र में और अकेला है, जो अकेला है और उम्र में छोटा है। उम्र में क्या है मित्र? उम्र में छोटा है, उसको आप तू कह सकते हैं, वाक्य में संबोधन करते हैं। अच्छा, तुम कब कहेंगे जी? तुम कहेंगे, कब कहेंगे तुम? जब उम्र में कम हो, उम्र में कम और 1 से अधिक हो। तो संबोधन कैसे करोगे आप? तुम। जैसे मैं तुम सबको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा तुम। मैं वैसे अकेले को भी तुम ही कहता हूं, मुझसे कभी ऐसे तू नहीं निकलता, किसी बच्चे के लिए मैं तू कह दूं तो वो मतलब हिंदी भाषा की दृष्टि से गलत है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप में से किसी एक को मैं संबोधन करूं, अभी प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोलूं किसी एक बच्चे का नाम इंद्रजीत सिंघम तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे इंद्रजीत सिंघम तू कैसी बातें कर रहा है अकेली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहें तो क्या बोलेंगे? तू क्यों भाग रहा है मैदान से? मैदान से भागना नहीं है, अर्जुन चालाकी से भगवान कृष्ण को घुमाना चाह रहा है, क्योंकि वो युद्ध को देख के डर चुका है, उसके अंदर भाव आ रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जी को साइकोलॉजिकल तरीके से ये मनाना चाहता है कि वो बस कैसे ही युद्ध के लिए मना कर दे। कह रहा मेरे ताता है, मेरे पिताजी है, मेरे ये हैं, मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा पिछले 40 सालों से नहीं पता चला तुमको तुम्हारे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं? 40 साल से जिस युद्ध को तुमने बोया, और आज उस क्षण जब युद्ध की बेला आ चुकी है तो तुम मना कर रहे हो। ऐसी तुम छात्र याद रखना, अगर संकल्प लिया तैयारी का तो मित्र करके ही मानेंगे। फिर स्थिति को देखकर अर्जुन की तरह सामने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण को देख के, एग्जाम को देख के घबराना नहीं है, डटे रहना है। तो क्या बोलोगे? तू उम्र में छोटा हो और अकेला हो। तुम जब उम्र में छोटे हो, मैंने मान लिया कि तुम सारे छोटे हो। जैसे मेरी उम्र अभी 30 साल हो जाएगी, हो सकता है हमारे कुछ मित्र रिलैक्सेशन की वजह से या किसी वजह से शायद मुझसे बड़े हों, उनसे माफी है, हालांकि बहुत सारे छोटे ही होंगे। तो तुम जब उम्र में कम और 1 से अधिक और ऐसे ही आता आप का इस्तेमाल कब होता है? क्या बोलोगे? जब उम्र में बड़े हो, फिर 1 हो या 1 से ज्यादा हो तो आप इस्तेमाल करें। तो तू, तुम और आपका मतलब समझ में आया?
तू तुम और आपका मतलब समझ में आया मित्र? बताएं एक बार, बोले एक बार, प्रयास करें। तू कौन है? जो उम्र में छोटा है और अकेला है। एक से ज्यादा है, जैसे आप बहुत सारे लोग हो तो मैं तुम कहूंगा, तुम। अब इनसे विभक्ति जितनी भी बनेंगी, विभक्ति कैसी विभक्ति? कारक विभक्ति बनाइए। तुम से कितनी बन सकती हैं? तू से कितनी बन सकती हैं? तू से मित्र कितनी बन सकती हैं? बनाने का प्रयास करो। या आप से कितनी बन सकती हैं? तो कैसे बनाएंगे भैया? तू से तेरा बन जाएगा, तुझको तुझसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तुम से तुम्हारा, तुम्हारा, तुमको तुम्हारा, तुमको तुमसे, आप का, आपकी, आपसे बनेंगे मित्र? नहीं बनेंगे? बन जाएंगे भैया, कोई बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 22 साल का हूं बड़े भैया ठीक है भाई साहब, मतलब मैंने मान लिया ना। अब मैं तो उनको कह रहा हूं कि अगर कोई है किसी भी वजह से मेरे बराबर एज का, मान के चलो रिलैक्सेशन से 31, 32, 33 साल का भी, तो मैं तो ये बोल रहा हूं उनसे माफी है, बाकी कोई नहीं, ज्यादातर छोटे होंगे। बहुत बढ़िया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यहां देखेंगे ध्यान से। अन्य पुरुषवाचक में आते हैं यह वह, ये तो हमने मूल बात जानी, ये वे और इनकी कारक विभक्ति। मित्र जरा बनाए इनकी कारक विभक्ति क्या होगी, यानी इनसे बनने वाले कारक विभक्ति के द्वारा शब्द कौन से हो जाएंगे? बोलेंगे जी विभक्ति। क्या बोलोगे जी? यह से आपका, ये तो इसका बहुवचन हो गया, यह एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए, वह का बहुवचन वे हो गया। अब बताए वो शब्द बन जाएगा या नहीं? यह शब्द को हम बोले इन्होंने, इन्होंने शब्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उन्होंने शब्द बन जाएगा कि नहीं बनाएगा? उन्होंने, उन्होंने। वह से उस शब्द बनता है क्या? नहीं। उसका, उसकी, उसका, उसकी, इनका, उनका, ये शब्द किन से बनते हैं? ये शब्द विभक्तियां हैं, यह वह ये वे की। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयु नहीं बोलते हैं कभी भी, मेरी आयु इतनी, अवस्था कहते हैं, मेरी अवस्था 22 वर्ष है, ऐसे मत बोला करो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आते हैं इसके उदाहरणों पर, और उदाहरणों से पहले एक बात समझ लो। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैंने कहा इसमें 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से मित्र? एक तो उत्तम पुरुषवाचक होगा, एक मध्यम पुरुषवाचक होगा, और एक अन्य पुरुषवाचक होगा। जो उत्तम पुरुषवाचक होता है वह होता है वक्ता। वक्ता का मतलब क्या होता है? कहने वाला। जैसे मैं अभी इस समय बोल रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं वक्ता हूं, मैं वक्ता हूं। आप इस समय सुन रहे हैं, तो आप कौन है मित्र? श्रोता, यानी कि सुनने वाले हो। और अन्य का मतलब तो होता है तीसरा, तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात हो, तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात हो वह। जैसे मैंने अभी कहा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में, तो कहने वाला कौन था? आप कहेंगे भैया ये बात तो आपने कही हमसे, मैंने कही, आपने सुनी, मैंने कही, मैं क्या है? वक्ता है। श्रोता, तुमने सुनी। और किसके बारे में बात हुई? कृष्ण के बारे में बात हुई, अर्जुन के बारे में बात हुई। जैसे महाभारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुनने वाला कौन है? अर्जुन। और बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है आपका कर्म के ऊपर, कर्म के सिद्धांत की व्याख्या की जा रही है। कर्म क्या होता है? जब अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण नहीं मान रहे हैं, तो क्या कहता है? कहता है कि हे कृष्ण, यदि यदि ज्ञान का मार्ग अच्छा है, तो आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? एक बात को पकड़ लेता है गीता संवाद में, अगर ज्ञान का मार्ग ही इतना अच्छा है और मुझे तो वह ही अच्छा लग रहा है, कृपया मुझे ज्ञान रूपी मार्ग दिखाइए, आप मुझे कर्म की तरफ मत धकेलिए। हार रहा है तो क्या कह रहे हैं? अन्य चीजों पे बात कर रहा है, कर्म के बारे में बात कर रहा है, ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, अन्य चीजों पर बात हो रही है। ठीक है, तो क्या पूछेंगे? उत्तम पुरुषवाचक। तो पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कहने वाला होता है? तो कहने वाला यानी वक्ता, वह उत्तम पुरुषवाचक होगा। कौन सा सर्वनाम है जो सुनने वाला होता है? सुनने वाला, क्या बोलोगे? वह मध्यम होता है। और अन्य जिस किसी के बारे में बात की जाए। अभी और समझेंगे, अभी और समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। इतनी बात मित्र मैंने जो आपको ये समझाई है, इतनी बात समझ में आई, इतनी छोटी सी बात समझ में आई। अब उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए, मैं, हम, तुम, यह, वह, इन सब का प्रयोग करके जो मन में आए। जैसे मैं बोलूं
वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। मित्र वाक्य को ध्यान से देखिए, आपने पहचान लिया वह ईमानदार लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कहने वाला कौन रहा इस बात को? मैं, या आपकी परीक्षा में लेखक रहेगा? वक्ता जरूरी नहीं है कि बोलने वाला हो। आप कहेंगे परीक्षा में भैया वाक्य लिख करके आता है, वहां तो कोई बोलने वाला नहीं, तो लेखक है ना वहां पर वक्ता। तो क्या बोलेंगे भैया? वह ईमानदार लड़की है। तो बहने वाला मैं हो गया, आप सुनने वाले हो गए। बात किसकी चल रही है? किसी लड़की की। वह ईमानदार लड़की है, तो वह किस में आता है? आपका अन्य पुरुषवाचक। तीसरा कोई जिसके बारे में बात चल रही हो। अन्य वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, उठाना चाहती हूं। तो किसी और की बात कर रही है या स्वयं की? तो अब ये मत कहना जी निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि स्वयं, खुद, अपने आप और स्वतः जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो निजवाचक तो इसीलिए नहीं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, तो क्या बात कर रही है? जो कहने वाली है। तो मैं कौन है? कहने वाली। मैं तुमको आजीवन पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी वक्ता अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। तो मित्र क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो गया ये? उत्तम पुरुषवाचक में आता है मैं। तुझे कम बोलना चाहिए, बताएं अब कौन सा? ये अब आपका काम होगा। तुझे कम बोलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सब ये कि क्या है, पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है? पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है? तो वह में ये क्या हो गया? ये जी अन्य हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया। मैं की बात करें तो क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक हो गया, उत्तम। अगर भाई साहब तुझे की बात करें तो तुझे तू से बना होगा, तो किसकी बात कर रहे हैं? तुझे अपना काम करना चाहिए, यानी श्रोता से बोल रहे हैं हम, सुनने वाले से ही तो कोई कह रहा होगा तुझे अपना काम करना चाहिए। तो ये क्या होता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक। आगे बढ़ाएं मित्र बात को। हाँ जी, आगे सीखते चलेंगे। चौथे वाक्य से सीखें, तो इसमें ढूंढिए सर्वनाम कहां है? तुझे है। चौथा वाक्य है मैं खाना खाना चाहता हूं। बताइए जरा कौन सा पुरुषवाचक है? मैं खाना खाना चाहता हूं। बोले मित्र, किस पर निर्भर करता है? वक्ता पर, श्रोता पर, या अन्य की ही बात हुई? तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो पुरुषवाचक है, तुम से बना है। लेकिन मैं खाना खाना चाहता हूं, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। तुम मुझे पसंद हो, तुम, तो तुम का मतलब हो गया किसी दूसरे की बात कर रहे हो। किससे कह रहा है? कहने वाला तो स्वयं ही है, लेकिन बात किसकी हुई है? श्रोता की। उस पर निर्भर कर रहा। तुम मुझे पसंद हो, तुम श्रोता है, और तुम क्या हो गया? श्रोता है, तो मध्यम पुरुषवाचक हो गया, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, क्या बोलोगे? उत्तम और मध्यम, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। उत्तम और तुम मुझे पसंद हो, ये क्या हो गया? ये मध्यम हो गया। अन्य प्रयास करेंगे जैसे मित्र। छठा, एक वाक्य और जानिए। तू बोलता है नहीं, हाँ तू बोलता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। अब यहां फंस सकते हैं बहुत सारे बच्चे। इसकी या इनकी, इनकी तुम में कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं। अब आप कहेंगे भैया तुम और इसकी दोनों आ गए, और परीक्षा में प्रश्न आया कि ढूंढ के बताओ ये अन्य है, इसको आप मध्यम में रखेंगे या इसको आप मित्र किस में? उत्तम में रखेंगे। बताइए जरा, आप अपने सचेतन मन से सोचिए क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, भैया मध्यम भी दिखता है तुम, और इसकी यानी अन्य, सब अन्य का भी दिखता है, वह से बनता है इसकी। अब मित्र एक बात समझनी होगी, अब वाक्य का भाव समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा वक्ता, इसीलिए मैंने कहा श्रोता, इसीलिए मैंने कहा अन्य। तो क्या कहेंगे? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। तो किसके बारे में बात चल रही है? इसकी, अन्य पुरुषवाचक होगा। बात किस पर निर्भर कर रही है? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। तुम का अर्थ बाद में आया, पहले उसकी रुचि की बात आएगी। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? इसकी तुम में कोई रुचि नहीं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अन्य 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 अन्य, मेरे सारे मित्रों ने अन्य लिखा, यानी बात क्लियर है। तो क्या बोलेंगे? भाव देखना होगा। आगे आते हैं। सातवां है इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। बताएं कौन सा पुरुषवाचक होगा? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो।
बाहर का रास्ता दिखा दो, बाहर का रास्ता दिखा दो। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दो बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, क्या बोलेंगे? अन्य पुरुषवाचक है भैया। बात क्लियर होती है कि नहीं होती? अब दिक्कत यह आती है कि भैया कहीं कहीं पर आपने कहा यह है और वह, यानी यह और वह तो निश्चयवाचक की भी पहचान थे। ठीक है, जैसे हम यहां ले सकते हैं, बोले जरा क्या बोलेंगे? कोई एक वाक्य सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने कहा था, आपका याद है? अभी लिखना मत इस वाक्य को, सिर्फ समझे। मैंने कहा था यह मोबाइल मेरा है, यह क्या होता है? अभी लिखना मत मित्र, लिखना नहीं है किसी को। आप कहेंगे ये भैया सर्वनाम के बाद में यदि संज्ञा शब्द आए तो आपने हमको सिखाया था सार्वनामिक विशेषण होता है, सिखाया था, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं यह मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, तब आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया तब अब इसको हम कहते हैं सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो भैया यह जो होता है, यह जो होता है वह तो निश्चयवाचक में भी आता है, वह जो होता है निश्चयवाचक में भी आता है कि नहीं आता? पहले ये बताओ। इतना तो जानते हो कि आता है, बस इतना ही जानना आना चाहिए कि आता है। अब समझिए मैं क्या सिखाना चाहता हूं। तो भैया यह और वह यदि आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह अन्य पुरुषवाचक है किसी वाक्य में या वह निश्चयवाचक है? ठीक है, इतनी बात अब तक हमने जानी थी कि निश्चयवाचक किसका बोध कराता है? निश्चित वस्तु का। किसका बोध कराता है? निश्चित वस्तु का, निश्चित व्यक्ति का नहीं मित्र। यहां पर जब बात होगी तो व्यक्ति की बात होगी। मैं, तुम मुझे पसंद हो, तुम किसी से बोलो तुम मुझे पसंद हो, तो तुम क्या भाई बुग्गी को, ट्रैक्टर को, झोटा को थोड़ी कह दोगे तुम मुझे पसंद हो? भैंसा से जाके कह दोगे तुम मुझे पसंद हो? दीवार से जाके कह दोगे? नहीं जी भैया, प्राणी से हम ये बात करेंगे। मैं खाना खाना चाहता हूं, प्राणी है, तुझे कम बोलना चाहिए, तो किससे बोलेंगे? ऐसा किससे बोलेगा? प्राणी से ही तो कहेगा, प्राणी ही तो बोलता है। या ऐसे अपना कॉफी मग गिफ्ट वाला लेके उससे बोल दोगे तुझे कम बोलना चाहिए? विक्षिप्त हो चुके होंगे तो कह सकते हैं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूं, कौन है? महिला है ना कोई, वह ईमानदार लड़की है, महिला ही तो होगी कोई, या वस्तु है कोई। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, इसकी तुम में, किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ या ना, बस इतना बोलिए, हाँ या ना। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। एक हमारे मित्र ने कहा है भैया छठे में कोई शब्द आया तो ये अनिश्चयवाचक नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मित्र कोई का मतलब वहां संदिग्ध स्थिति होती है। यहां कोई को क्लियर कर दिया, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, यानी कि कोई का अर्थ यहां पर स्पष्ट हो चुका, तनिक भी रुचि नहीं है, लेस मात्र भी रुचि नहीं है, रंच मात्र भी रुचि नहीं है, थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहती तुमको। तो कोई यहां पर स्पष्ट हो चुका है। अनिश्चय तब होता है जब कोई स्पष्ट ही ना हो, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं। बात समझे? तो आप कहेंगे हाँ भैया प्राणी है, तो बस इतना ही अंतर है कि जो अन्य पुरुषवाचक होता है वहां पर बोध होता है अन्य में किसका? अन्य पुरुषवाचक में मित्र बोध होता है किसका? प्राणी का। और जो आपका निश्चयवाचक है वहां पर हमेशा वस्तु का बोध होगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वहां पर वस्तु का बोध होगा, वस्तु का। जैसे दो वाक्य लिखूंगा मैं आपके सामने और आपको वो पहचान के दिखाने हैं। जैसे मैं बोल दूं यह मेरी पुस्तक है, यहां पर भी यह आया, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में भी मित्र यह आया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा यह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अगर मैं यहां पर बोल दूं यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में तेज है, यहां पर मित्र मैं यदि आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, और मैं बोल दूं वह जा रहा है। तो मित्र इतनी बात तो हम जानते हैं कि निश्चित बात अगर की जा रही है, यह मेरी पुस्तक है तो निश्चित है। नहीं तो देख लीजिए, यह मेरी पुस्तक है तो यह एक सर्वनाम हो गया, यहां भी क्या हो गया? पड़ोसी सर्वनाम हो गया। तो पड़ोसी सर्वनाम का सर्वनाम तो निश्चयवाचक हो गया। लेकिन यहां पर यानी वस्तु की भी बात की गई है। देखो पुस्तक को भी देखिए, वस्तु है। लेकिन यह पढ़ाई में तेज है तो कंप्यूटर को बोल रहा है होगा क्या? क्या किसी माउस कुर्सी को बोल रहा होगा? क्या किसी घर को कह रहा होगा घर पढ़ाई में? वह प्राणी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राणी हो सकता है। सर रंच मात्र का मतलब क्या होता है? दोस्त आप लोग ग्रेजुएट छात्र हैं, स्नातक छात्र हैं, जो कुछ जानना होता है उसको लिख लीजिए। आज इंटरनेट के युग में है। रंच मात्र, लेश मात्र और आपका तनिक, इसको बोलते थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो यह पढ़ाई में तेज है, पढ़ाई मतलब व्यक्ति ही होगा कि नहीं होगा?
तो आप कहेंगे भैया ये तो अन्य हो गया, ये अन्य हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया निश्चयवाचक। ऐसे ही यहां देखिए, वह मेरी कार है, कार क्या है, वस्तु है, और दो सर्वनाम पड़ोसी भी हैं, निश्चयवाचक हो गया आपका निश्चय। और वह जा रहा है, यहां पर वह क्या है, यहां पर वह अन्य पुरुषवाचक है। मित्र बात क्लियर होती है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। सर देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, इसमें संज्ञा सोच लिया करो ना। देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है। जयचंद को 1194 के चंदावर के युद्ध की वजह से धोखेबाज माना गया है कि जो उसको नहीं मिला और जो पृथ्वीराज चौहान जी को मिल गया, उसको उसका दोस्त क्या बोलते हैं, उसको हमेशा द्वेष रहा, ईर्ष्या रही। तो देश में जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब धोखा देने वालों की संख्या की बात करिए, वो एक या उसके जैसे और, तो एक जाति का संबोधन करा रहा है। जब एक से अधिक की बात हो, आज देश में बहुत अधिक रावण हो गए हैं, तो एक रावण की बात कर रहे हैं, एक से अधिक रावण की। और मैंने कहा जब एक से अधिक की बात हो रही है, जिसके जैसे और हो, तो वह जाति है, वह जाति होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर दिया था अभिषेक आपने। आरुषि गुड़िया आपका बहन एकदम ठीक उत्तर था। कोई दिक्कत, को परेशानी? लिंग की बात हम लिंग में करेंगे दोस्त, अभी लिंग का प्रश्न मत कीजिए। आपको देखो, आप लोग स्नातक हैं मेरे मित्र, मैं अपने जीवन का एक सिद्धांत बताता हूं, आप मानिए। एकदम मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग कहें या निम्न वर्ग कहें, ऐसे घर में हम भी पैदा हुए। निम्न वर्ग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जमीन थी, लेकिन वो 3 हिस्से की थी, तो हम 5 भाई बहन थे, तो निम्न वर्ग जैसी ही स्थिति थी। मतलब हमारी पढ़ाई भी कर्ज से हुई, मेरी खुद की इंजीनियरिंग आपका एजुकेशन लोन से हुई है, कंप्लीट टोटली, घर नहीं था। लेकिन दोस्त एक सिद्धांत था कि कुछ जानना है, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन में खुशी इस बात की नहीं हुई कि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है, खुशी इस बात की कि इंटरनेट मिल रहा है। सन 2010 इंटरनेट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। खुशी ये नहीं है कंप्यूटर मिल रहा है, खुशी ये है कि अब मैं जो चाहे वो ढूंढ सकता हूं। अब से पहले किताबों का सहारा लेना पड़ रहा था, सब कुछ किताबों में खोजने का प्रयास किया जा रहा था, किसी अन्य व्यक्ति से पूछते थे। आज हम इंटरनेट के युग में हैं। तुम्हारी कसम, खुशी उस कंप्यूटर की रही, और जो 4 साल उस लाइब्रेरी में गुजारे हैं ना, कंप्यूटर लाइब्रेरी में, फिर सारी दुनिया एक तरफ हो गई। तब जानना था तो जानना था, किताबें पढ़ी, जो जानना था उसको इंटरनेट पर जाना। तो आप भी यही सिद्धांत बनाइए, अगर कुछ जानना चाहते हो, जिज्ञासु होना बड़ी अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी ही चाहिए जानने की, तभी आप ज्ञान की तरफ बढ़ पाएंगे। सीखिए और प्रयास कीजिए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको आप ना जान पाए। जानते तो हम सब ही हैं, बात इंप्लीमेंट करने की, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके नहीं आया कभी, आज भी पता नहीं कहां, शायद यूपीटीयू एकेटीयू हो गई बाद में, वहां है, उसके बाद में 4th ईयर की मैंने अपनी कॉलेज से मार्कशीट नहीं ली। आप कहोगे क्यों भैया, तुम पागल हो गए थे क्या? नहीं, मित्र भरोसा था कुछ करेंगे, सच में नहीं पता कहां है, लेकिन जो करना था मैंने बताया ना। तो आज आप इंटरनेट के युग में खुश होइए, आज आप सुविधाओं के साथ हैं मित्र। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, क्रिया के साथ में। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, और एक अच्छे व्यक्ति बनिए, सीखने वाले, शानदार। जिज्ञासा रखिए कि इस चीज के बारे में जानना, और तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए, तब तक ना जान लो। थैंक यू, जय मां सरस्वती, थैंक यू।